बुआ, क्या बात है बुआ? राज, अजय। अजय को क्या हुआ बुआ? अजय, क्या हुआ बुआ? अजय ही शैतान है। क्या? क्या होगा राज? बुआ, समस्या तो बहुत गंभीर है। एक काम करते हैं बुआ, अजय को हम भृगु महाराज के गुरुकुल में भेज देते हैं। वहां रहने के बाद उसके मन की गंदगी साफ हो जाएगी, उसकी आत्मा भी पवित्र हो जाएगी। गुरुकुल में रहने के बाद तो शैतान भी अपनी शैतानी छोड़कर इंसान बन जाता है बुआ। तुम ठीक कह रहे हो राज, कल ही तुम अजय को गुरुकुल छोड़ाओ। हाँ बुआ। नहीं पापा, मुझे चलो अजय, जिद नहीं करते। नहीं पापा प्लीज, चलो, कहा तुमसे नहीं जाना है पापा, प्लीज। बस थोड़े दिन के लिए जाना है बेटा, जिद नहीं करते। नहीं पापा, जिद नहीं करते नहीं पापा। अजय। मुझसे कहो ना, मुझे गुरुकुल नहीं जाना है। ले जाओ राजी से। दादी मत छोड़ो। नहीं पापा, मुझे गुरुकुल नहीं चलो। जाना है। नहीं पापा, नहीं छोड़ो। नहीं पापा, मुझे नहीं जाना है। अरे माधव, कहीं जा रहे हो? हाँ बुआ जी, बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है? ना, प्रसाद देना था। अच्छा अच्छा, लीजिए। अच्छा विजय, बेटा ये प्रसाद लो। प्रसाद? लो बेटा, ये प्रसाद लो। लो। अरे बेटा, क्यों तंग करते हो अपनी बूढ़ी दादी को? लो प्रसाद। नहीं। ये बड़ा शैतान है। अरे छुपता क्यों है? ले ना प्रसाद। नहीं। विजय, दरवाजा खोल। अरे खोल ले दरवाजा। वो क्यों तंग कर रहा है? ठीक है, तेरी मर्जी में आए वो कर, मैं तो जा रही हूं। ये पकड़ लिया, अब कहां जाएगा? छोड़। इसका मतलब तुम्ही? शैतान अजय नहीं, मैं हूं। शैतान हूं मैं, और तू हमेशा से शैतान की दुश्मन रही है। इस घर को मेरे साए से दूर रखने के लिए तूने दान पुण्य और पूजा उपवास किए। मैं दुनिया में ना आऊं इसलिए तूने डॉक्टर की मदद से शोभा के पेट से अजय को पहले निकलवाया। लेकिन मेरा दुनिया में आने का समय निश्चित था, और वो भी अमावस की रात में, और मैं आ गया। अरे है भगवान नहीं है शैतान बोल, क्योंकि अब तुझे तेरा भगवान भी नहीं बचा सकता। नहीं, नहीं। तेरे मरने से इस धरती पर पाप का साम्राज्य फैल जाएगा। तेरा समय आ गया है। हाँ।
विजय बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आया हूं। ये लो विजय बाबा, तुम्हारा दूध। रख दो वहां पे और चले जाओ। अजय बेटा, जी उठो बेटा, आओ। बैठो बेटे। अजय बेटे, आज हमारी सिखाई हुई शिक्षा और तुम्हारी साधना का इम्तिहान है। तुम्हें तुम्हारी आत्मा की शक्ति से इस दीपक की ज्योत जलानी है। जो आ गया गुरुजी। उठो वत्स, उठो। आज तुम्हारी 14 साल की तपस्या पूरी हो गई। ये अंतिम क्षण है जिनमें तुम में अच्छाई की सारी शक्ति आ जाएगी। और आज मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि यह सब करने के पीछे मेरा लक्ष्य क्या था। अजय, तुम अच्छे हो और विजय शैतान है। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो उसके आने की संभावना नहीं थी। भविष्यवाणी में साफ लिखा था, अगर शिशु रात 12 बजे से पहले पैदा हुआ तो संत होगा, रात को 12 बजे या 12 बजे के बाद पैदा हुआ तो शैतान होगा। तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारे पिताजी की बुआ हमारे पास आई थी
तभी हमारी समझ में यह नहीं आया कि बात क्या है। हमने सोचा भगवान की लीला है, आने वाला वक्त सब कुछ बता देगा। धीरे धीरे हर एक बात हमारी समझ में आ गई। तुम्हें तुलसी निवास से यह समझकर भेजा गया था कि तुम शैतान हो और तुम्हारी शुद्धिकरण यहां पे हो जाएगी। जब हमने तुम्हें देखा तो तुम्हारी आत्मा तक हमें शुद्ध नजर आई। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, दुर्भाग्य से तुम्हारे भाई ने तुम्हारी दादी की हत्या कर दी और उसे एक हादसा बताया, जबकि वो एक कत्ल था। बालक के प्रकृति का नियम है, जहां अच्छाई होती है वहां बुराइयां भी अपने पैर फैलाकर नीचता दिखाती है। अगर आग को ईश्वर ने बनाया है तो साथ में शीतल जल भी रखा है ताकि उसकी गर्माहट को ठंडा कर सके। अब तुमने सारी शक्ति पा ली है, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। कुछ ही समय की बात है, तुम्हें अपने घर वापस लौटना है और बुराई पे विजय पाना है। महाराज क्या जाना होगा? मुझे महाराज क्या जाना होगा? मुझे महाराज से मिलने फौरन जाना होगा। कौन है भाई? मालिक, कल रात को भाई की चिट्ठी आई है, अचानक बीमार पड़ गया है। अगर आप कहें तो मैं गांव चला जाऊं। काका, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भाई बीमार है तो आपको वहीं पे होना चाहिए। मगर विजय। अरे काका, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। विजय बड़ा हो चुका है, उसकी चिंता मत कीजिए काका। और अजय भी तो आ रहा है गुरुकुल से थोड़े दिनों में। आप वहां जाइए, ये पैसा आपके पास रखिए, जरूरत पड़ेगी। और जरूरत पड़े तो फोन कर देना, मैं भेज दूंगा। मालिक। काका चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भीमराव, तुम आ गए भीमराव? हाँ महाराज, मैं आ गया। मेरे मालिक, ये क्या हो रहा है विजय? अरे भाई उठो, नीचे झुककर क्यों बैठो आप? उठो। कौन है विजय? तुम विजय के पैर क्यों छू रहे थे? मालिक के चरणों में रहना सेवक का धर्म है। मालिक? कौन हो तुम? भीमराव। भीमराव नाम है मेरा, माधव काका ने भेजा है। लेकिन माधव तो हमसे कुछ कहकर नहीं गया। नहीं बाबा, वो मुझे कहकर गया था कि ये इसे भेजने वाला है। मैं आपको बताना भूल गया। अच्छा, लेकिन पहले कहीं काम किया है तुमने? लोगों की सेवा बहुत की है, अब मालिक की सेवा का अवसर आया है, करने दीजिए। ठीक है विजय, इसे माधव का कमरा दिखा दो।
भीमरा, महाराज, क्या देख रहे हो? तुलसी, मैं कुछ समझा? मैं समझाता हूं। महाराज, इस त्रिशूल को अपने हाथ में ले लीजिए। याद आया महाराज? याद कीजिए महाराज, आज से 300 साल पहले का वो महायज्ञ। महायज्ञ? हाँ महाराज, आप स्वयं शैतान हैं। आज से 300 साल पहले आपका जन्म हलाकू के रूप में हुआ था और आपने एक महायज्ञ किया था जिसमें 2 त्रिशूल थे, एक काला जो आपके हाथों में है और दूसरे का रंग सुनहरी था। याद कीजिए महाराज, वो महायज्ञ जिसके जरिए आप संपूर्ण शक्ति हासिल करना चाहते थे। याद कीजिए महाराज, याद कीजिए वो महायज्ञ, याद कीजिए। देख रहे हो तुम लोग ये 2 त्रिशूल। यज्ञ आरंभ होते ही हमारी मंत्र शक्ति से ये दोनों त्रिशूल आपस में टकराएंगे और उस समय हमारी शक्ति आकाश को छू लेगी, आकाश को। हम ईश्वरी शक्ति को तहस नहस कर डालेंगे, तहस नहस कर डालेंगे। यज्ञारंभ हो, यज्ञारंभ हो। शवाविष्ठुंग महाभिमंग घोरदृष्टा भय प्रदाम हास्ययुक्तांग राज्य कपाल कर्तिका करंग मुक्त केशीम चतुर्भुजाम करावदनाम घोराम मुक्त केशीम चतुर्भुजाम दक्षिणाम कारिकाम दिव्याम मुंडमाला विभूषणाम शवाविष्ठुंग महाभिमंग घोरदृष्टा भय प्रदाम हास्ययुक्तांग राज्य कपाल कर्तिका करंग मुक्त केशीम लोरजिह्वाम दिवंतिम रुद्रम वो चितांग देवी पराभयम करांग स्मृत कंचा कंचन संधिभाम हिमगिरि प्रक्षेष चतुर्भिर गजैर हस्तोपक्षित हिरण्मयामृत खटैरा सत्यमानाम श्रियम विभ्राणाम वरमब्ज युग्मम भयमस्तय किरीटोजुराम क्षमाबद्ध विदम्बरसताम वन्दे हृविन्दस्ताम। अमृत, तूने हमारे यज्ञ में विघ्न डालने का दुस्साहस किया। हम तेरा सर्वनाश कर देंगे। हलाकू, तुम्हें जो करना है कर लेना, मगर मैं अपनी अच्छाई की शक्ति से तुम्हारे इस घिनौने इरादे को हरगिज कामयाब होने नहीं दूंगा।
अमृत, मैं फिर आऊंगा, मैं दोबारा जन्म लूंगा, दावा करता हूं, अच्छाई की हार होगी और बुराई सफल होगी। याद रख हलाकू, जब जब तू जन्म लेगा तब तब तेरा खात्मा करने के लिए मैं भी फिर से जन्म लूंगा। ये मेरा वादा है तुझसे।